ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर वो समझ रहे हैं वी लॉस्ट इंडिया, हमें इंडिया को वापस लेके आने की ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया को वापस लेके आने में कामयाब हो गए, अपने साथ में लाने में कामयाब हो गए, तो दैट विल बी अनदर थिंग। A lot of things happened recently that would make this go forward. I'm not going to mention anything having to do with India, but maybe that had an impact. Trump's cryptic remarks, and his remarks often are cryptic, but use of that maybe certainly was a change, perhaps a dial down from that. टैरिफ जो आप भारत के ऊपर लगा रहे हैं आप, इससे अमेरिका में रप्चर आना शुरू हो गया है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में, अमेरिकन सिविल सोसाइटी में एक दरार पड़ गई है। ये चीज़ जो है ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बाय नहीं करेगी, याद रखिएगा। गुज़िश्ता 24 घंटे में नरेंद्र मोदी ने सीरीज ऑफ स्टेप्स, या हिंदुस्तान ने सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेवरेज आउट करने के लिए, अंडर प्रेशर लाने के लिए। ट्रंप कह रहा है रशिया से ताल्लुकात कम करो, ट्रंप कह रहा है तेल ना लो, मोदी कह रहा है कि हमने दोबारा से रीअफर्म किया है अपनी कमिटमेंट को कि हम रूस और इंडिया के ताल्लुकात को पहले से भी ज्यादा गहरा बनाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक अमेरिकन सुपर पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राइज करा, द राइज ऑफ अदर पोल्स ऑफ पावर, अदर इकोनॉमीज लाइक चाइना, लाइक इंडिया, लाइक अदर इकोनॉमीज। तो उससे होता क्या है कि अब अमेरिका का जो इंपॉर्टेंस था कि एक छत्र राष्ट्र था अमेरिका का, ये नहीं है। साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन कंट्रीज तो झुक गए हैं अमेरिका के सामने, लेकिन इंडिया अभी तक डिफाइंट है। जिसमें एक चीज़ तो ये हुई है कि हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिन्होंने अगले चंद दिन में वाशिंगटन पहुंचना था और डिफेंस डील्स के ऊपर उन्होंने साइन करना था, ये वही डिफेंस वो अब नहीं आ रहे और उनके ट्रिप को कैंसिल कर दिया गया। इस साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन कंट्रीज तो झुक गए हैं अमेरिका के सामने, लेकिन इंडिया अभी तक डिफाइंट है। और इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो दबे लफ्जों में ये जो अमेरिकन इकदामात हैं इनको वो डिप्लोरेबल भी कह रहे हैं, अनफेयर भी कह रहे हैं, और उन्होंने यानी हिपोक्रेसी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। और हिपोक्रेसी इसलिए क्योंकि अमेरिका खुद फर्टिलाइजर और यूरेनियम रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, अमेरिका खुद। तो अगर इंडिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, तो उस पे फिर क्यों एतराज है? तो अब देखिए, इंडिया जो है वो ब्रिक्स जो है ना, उसमें अपने आप को जरा ज्यादा अभी उसने एक्टिव कर लिया है। अभी जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं वो भी ब्रिक्स में शामिल हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई है और वो इंडिया का भी दौरा करेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के शुरू में। इसी तरह अजीत डोवल जो हैं उन्होंने 7 अगस्त को प्रेसिडेंट पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है, और इसी महीने के एंड में जयशंकर जो हैं वो भी रशिया जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने भी मुलाकात करनी है चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ। ये एससीओ का जो समिट हो रहा है उसमें बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो इंडिया मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो ब्रिक्स में अपने आप को ज़्यादा एक्टिव कर रहा है और अल्टरनेटिव जो भी मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। रशिया के साथ, चाइना के साथ तल्लुकात को मज़ीद बढ़ावा दिया जा रहा है, और इंडिया डिफाइंट है। अभी तक इंडिया डिफाइंट है। जब ट्रंप कह रहा है रशिया से ताल्लुकात कम करो, ट्रंप कह रहा है तेल ना लो, गैस ना लो, ये ना लो, वो ना लो, मोदी कह रहा है कि हमने दोबारा से रीअफर्म किया है अपनी कमिटमेंट को कि हम रूस और इंडिया के ताल्लुकात को पहले से भी ज्यादा गहरा बनाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पुतिन को दावत दे दी है कि आप इंडिया का दौरा करें इसी साल, यानी साल खत्म होने में 3-4 महीने रह गए हैं, यानी आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहा है। कुछ समझ आ रही है? ट्रंप कह रहा है ताल्लुकात कम करो, इंडिया ताल्लुकात बढ़ाना शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स में इंडिया क्यों है, इत्तेहादी वो हमारा है। ब्राजील जो ब्रिक्स का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, उसके प्रेसिडेंट से बात की और इसी किस्म का बयानिया मोदी ने वहां के हवाले से भी दिया।
ब्रिक्स से भी ताल्लुकात आगे बढ़ा रहा है मोदी, चीन का दौरा करने जा रहा है मोदी, ठीक है। तो ब्रिक्स ममालिक से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, चीन का दौरा करने जा रहा है, रूस को दावत दे रहा है कि अपने सदर को के आए आप इंडिया का दौरा करें, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। कह रहा है कि ट्रेड के हवाले से भी इंडिया का स्टैंड लेना इसलिए बनता है कि रशिया के साथ बहुत पुराने, दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड। सो इंडिया ने चूज किया है अमेरिका के साथ डिफेंस के मुआहदे फिलहाल पॉज पे डाल दिए हैं, रूस के साथ नहीं डाले। तो पहली वजह मैंने आपको बताई कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान जो ट्रंप ने बयानिया दिया, कुड बी ट्रू कुड बी नॉट। ट्रंप आपको पता है कि कैसा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में नरेंद्र मोदी ने सीरीज़ ऑफ स्टेप्स, या हिंदुस्तान ने सीरीज़ ऑफ स्टेप्स लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेवरेज आउट करने के लिए, अंडर प्रेशर लाने के लिए। जिसमें एक चीज़ तो ये हुई है कि हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिन्होंने अगले चंद दिन में वाशिंगटन पहुंचना था और डिफेंस डील्स के ऊपर उन्होंने साइन करना था, ये वही डिफेंस वो अब नहीं आ रहे और उनके ट्रिप को कैंसिल कर दिया गया। और उसके हवाले से हिंदुस्तान के ऑफिशल्स ने अमेरिकन ज़राए अबलाग को ये बताया है कि हिंदुस्तान अभी भी ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रेड एंड टैरिफ के मामले के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये पहला झटका देने की कोशिश की गई है डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया को हिंदुस्तान की तरफ से। ये आर्म्स प्रोक्योरमेंट थी क्या जब फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, तो उस वक्त जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स, जिनका यूक्रेन की जंग में बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स का, इसी तरह से स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, वो और उसके अलावा कुछ और चीज़ें थी। तो ये इनके हवाले से प्रोक्योरमेंट थी। उसके अलावा IBM के कुछ सर्वेलेंस के जहाज़ होते हैं, उनकी भी हिंदुस्तान ने प्रोक्योरमेंट करनी थी, और ये 3.5 या 4 बिलियन डॉलर का एक एग्रीमेंट था ये। लेकिन अब हिंदुस्तान इससे पीछे हट गया। लेकिन यही चीज़ें नहीं की हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ ये इंडिकेट कर दी गई है अभी तक अनऑफिशियल सोर्सेस से कि इसी महीने में, अगस्त के महीने में, मैंने गलत कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने, नरेंद्र मोदी जो हैं वो चीन जाएंगे, बीजिंग जाएंगे, जहां जाके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ वो मुलाकात करेंगे, और 2018 के बाद ये उनका पहला फॉर्मल ऑफिशियल ट्रिप होगा। वैसे उनकी मुलाकातें जो है वो होती रही हैं शी जिनपिंग के साथ। लेकिन इन एडिशन टू दिस नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये शुक्रिया अदा किया है कि उनकी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट कर लिया है इंडिया के ट्रिप पे, और इसी साल व्लादिमीर पुतिन जो है वो इंडिया आएंगे। A lot of things happened recently that would make this go forward. I'm not going to mention anything having to do with India, but maybe that had an impact. Trump's cryptic remarks, and his remarks often are cryptic, but use of that maybe certainly was a change, perhaps a dial down from that. ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी, आप करें तो ठीक है, हम वही काम करें तो वो गलत है। मगरब खसूसन अमेरिका का दोगलापन सारी दुनिया के सामने आया हो चुका है। ये धोखा नहीं तो और क्या है। अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इत्तेहादियों को भी वो कुचल के रख देते हैं। भारत इस चीज की जिंदा मिसाल है। मगर खसूसन